करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही सच है कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। ना वहाँ औरतों के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। अरे काहे नहीं जाएंगे हैं? ऐसा कौन सा काम है जो महिलाएं कर सकती हैं और मर्द नहीं कर सकते? जाएंगे हम और दिखा देंगे इन महिलाओं को कि हम मर्द महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बेशर्म लोग तो बहुत देखे, मगर तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। कौन सी मिट्टी की बनी हो तुम? नजरों में इतना गिर जाता कि चमत्कार वापस कभी नहीं आता। मगर तुम? मैं चमत्कार छोड़ने आई हूँ। आखिर करीना चमत्कार छोड़कर क्यों चली गई, इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। क्या हुआ तुषार, चुप क्यों हो? वो मेरी वजह से कुछ कहा नीलू जी, आप बिना तहकीकात करने लग गए। अरे दो दोस्तों के बीच होता है ऐसा। मतलब? ओह नीलू जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें ना तो कुछ कहे की जरूरत होती है, ना लिखे की जरूरत होती है और ना कुछ समझने की जरूरत होती है। क्या बोलता? अरे सही बोलता है। अब देखिए, झगड़ा करें ये लोग और शुगर बढ़े हमारी। हाँ नीलू जी, इससे पहले कि हम बेहोश होकर गिर जाए, हमको शुगर की गोली दे दो। चल 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 गोली दे दो। अजीब बात है, पार्टनर पार्टनर कह के जबान नहीं थकती थी और बिना बताए चली गई। और ये फोन भी बंद करके रखा हुआ है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर जाएंगे तो दद्दू पहचान लेंगे। क्या करें क्या? लो, अब तो फोन भी बंद करके रखा है। आने दो करीना को, ऐसी खबर लेती हूँ उसकी, कुछ फिक्र ही नहीं हमारी, बस बिना बताए चली गई। क्या हुआ? तुषार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम ऐसा करोगी। अरे वो लड़की शादीशुदा थी, तलाकशुदा है, ऊपर से एक बच्चा है, फिर भी तुमने कुछ नहीं सोचा। मॉम, आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो सच क्या है बताओ। क्या मतलब? अरे गलती किससे नहीं होती है? तुम्हारे बू जी से और उस पीके जी से दिन में 10 बार गलतियां होती है। इसका मतलब ये नहीं कि एक झटके में उन्हें निकाल दो। अब चुप क्यों हो? जैसे उसे निकाला है वैसे उसे मना कर लेके आओ। बहुत जिद्दी लड़की है वो, बिना मनाए नहीं आएगी। मॉम, अब मैं कहाँ उसे ढूंढूं? अगर वो चंडीगढ़ चली गई होगी तो? चंडीगढ़ जाए या जालंधर जाए, किसी भी हाल में उसे मना कर तुम चमत्कार ले आओ, बस। मॉम, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? तो क्या करूं? तुषार, तुम समझते नहीं हो। अरे हमारा रिश्ता सिर्फ ऑफिस तक नहीं है, वो हमारे घर का हिस्सा बन गई है और उसका हमारे सिवाय शहर में दूसरा है कौन? अब तो उसकी आदत सी पड़ गई है। आज तक किसी के लिए इतना परेशान नहीं हुई मैं। क्या बात है भाई, काहे परेशान है? कुछ नहीं। अरे वो ट्रैवल एजेंट का फोन पे फोन आ रहा है कि करीना का पासपोर्ट ही नहीं आया। अब क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे? अब आप एक काम करिए, पीके जी से कहिए मेरा पासपोर्ट भेज दें। आप सिंगापुर जाएंगी? तो क्या करूं, आपको भेज दूं? जाना ही पड़ेगा। तुषार, तुम्हें 2 काम करने, एक कैसे भी करके करीना को मना कर वापस ले आओ, और दूसरा अपने बूजी पर नजर रखना, वरना ये मेरे जाने का फायदा उठाकर कुछ भी खाते रहेंगे। अरे क्या कह रहे हैं भाई? ठीक है। और सुनो, वैट के डिटेल्स लेकर एमआरपी का मामला संभाल लेना।
वैसे करीना को इन बातों की पूरी जानकारी है। अगर वो आ जाएगी तो तुम्हें आसानी रहेगी। मॉम मुझे ऐसी कोई इसकी जरूरत नहीं है, मैं किसी और से काम चला लूंगा। क्या किसी और से? अरे करीना से अच्छी लड़की कोई मिल ही नहीं सकती। मॉम आपको करीना पर इतना भरोसा है? सिर्फ भरोसा नहीं, वो मेरी आशा है, मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है। मैं उसमें खुद को देखती हूँ, एक भारतीय नारी, सर्वगुण संपन्न भारतीय नारी। हाय दीप। हाय। अरे वाह दीप, आज तुम बहुत जल्दी आ गई। चलो। क्या बात है पुत्र, आज तो बहुत जल्दी आ गई है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात है मॉम, घर जल्दी आ जाओ तो परेशानी, लेट आओ तो परेशानी। परेशानी? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं पानी लाती हूँ। दीप तुम जल्दी से ना फ्रेश हो जाओ, फिर हम मैटनी शो देखने चलते हैं। जी आज नहीं, कल। पर कल तो तुम्हारी ऑफिस होगी ना, इसका मतलब कल तुम छुट्टी ले रही हो? वो तेरी ऊंट पटांग इंग्लिश फिल्म के लिए छुट्टी लेगी क्या? ले। मॉम बहुत दिनों बाद मौका मिला है, मेरी बॉस भी सिंगापुर गई है तो मैं आराम से छुट्टी ले सकती हूँ। वाह ग्रेट, तो मैं कल का प्लान बना लूं। कल ना हम सुबह 10 बजे उठेंगे, ओके? उसके बाद ब्रंच, फिर मूवी, उसके बाद वो एग्जीबिशन चलेंगे और फिर बीच। बस इतना ही, ओके? डन? भैया जी क्या कर रहे हो आप? आओ पी के आओ, जलेबी खाओ, गरम गरम जलेबी है, खाओ। ना हम खाएंगे ना खाने देंगे भैया जी। क्या मतलब? मतलब ये है कि भाभी जी से हमने प्रॉमिस किया है कि चमत्कार में जलेबी और समोसे की सुगंध तो दूर की बात है, नाम भी नहीं लिया जाएगा, समझ गए आप? तो प्रॉमिस करने से पहले पूछना चाहिए था ना। अब नहीं पूछोगे तो ऐसा ही होगा। भैया जी गजब कर रहे हो आप। आपकी रिपोर्ट ब्लड शुगर की आ चुकी है, भाभी जी हमका दे चुकी है, 400 के ऊपर बढ़ा हुआ है। और हाई ब्लड शुगर में क्या होता है मालूम आपको? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बैठो, बैठो ना, बैठो ना पीके। देख, पीके, आप समझ नहीं रहे हो यार, समझ नहीं रहे हो आप। देखो, खुशी खुशी जलेबी खाने से शुगर बढ़ती है, गम में जलेबी खाने से तो शुगर घटती है ना। ये क्या बात कर रहे हो? गम में जलेबी खाने, कौन सा गम है आपका? बाबा जी, मैं घर वालों को कैसे बताऊंगी कि मैंने नौकरी छोड़ दी है? कब तक उनसे ये बात छुपाऊं? करूं तो क्या करूं? कोई और तरीका है गम मिटाने का, जिससे जलेबी भी ना खाओ, गमों मिट जाए? भाई अगर आप चाहते हो कि हम जलेबी ना खाएं, तो करीना को वापस चमत्कार में आप ले आए। करीना से जलेबी का क्या मतलब है? मतलब है भाई, मतलब है। क्या मतलब है? बताते हैं। मतलब ये है कि जब तक करीना चमत्कार में नहीं आएगी, हम गम मनाते रहेंगे और गम मिटाने के लिए हम जलेबी खाते रहेंगे। और शुगर बढ़ती है तो बढ़े। अरे भैया ठीक है, हमारी आफत ना लाओ भैया जी, भाभी जी हम कब। अच्छा ठीक है, हम प्रॉमिस करते हैं हम करीना को लेकर आएंगे, जलेबी ना खाना भैया जी। अच्छा भगवान करे पीके तुम्हारी बात सच निकले, करीना चमत्कार में वापस आ जाए। क्या बात है पुत्र, आज तू दूध पीना भूल गई? माँ बस यूं ही। बेटा सब ठीक है ना? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? किसी ने कुछ कहा? क्या बात है पुत्र? माँ, मैं यहाँ बहुत अकेली फील कर रही थी, लेकिन आप लोगों के आने से हिम्मत आ गई। पुत्र, लेकिन तू रो क्यों रही है? खुशी के आंसू है माँ। बेटा
वाहिगुरु सब ठीक करेंगे। हिम्मत रख। सॉरी स्टार, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करना चाहता था। हाय, थैंक्स फॉर कॉलिंग रेडियो करी। हे करीना, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो प्लीज। पहले अपना नाम बताइए और साथ में प्रॉब्लम भी। मैं उर्वशी। आपको मालूम कल क्या हुआ? अब मुझे कैसे मालूम होगा, वो तो आपको बताना पड़ेगा। ओके ओके, अच्छा ये बताइए कि आपको मालूम कि मैं किस क्लास में पढ़ती हूँ? अब मुझे कैसे मालूम होगा? ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं 11th में पढ़ती हूँ और कल मेरा राहुल से बहुत झगड़ा हो गया था। क्या आपको मालूम कि राहुल कौन है? कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। देखिए उर्वशी, इसके आगे मुझे कुछ मत बताइए, क्योंकि इसके आगे मुझे सब मालूम है। इतनी छोटी सी उम्र में बॉयफ्रेंड, प्यार, पढ़ाई का नुकसान, पेरेंट्स से झूठ बोलना, रातों को जागना, छुप छुप कर मूवीज देखना, फिर झगड़ना, उसके बाद रेडियो करी फोन करना, मैं सब जानती हूँ। देखिए मैंने तो फोन। मुझे मालूम है, लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए कि आजकल के लड़के ऐसे नहीं हैं जिनके लिए आंसू बहाए जाए। इसीलिए अभी तुम अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। और क्या है? ये सब क्या है स्टार? क्यों? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? मैं उससे सच्चाई समझा रही थी। और वैसे भी मुझे स्टार वार मत कहा करो। और तुम, अगर आगे से तुमने मेरी कॉल्स काटी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम किस बात का इतना गुस्सा दिखा रही हो? मुझे लगा हमारे बीच सब ठीक हो गया है। अच्छा ठीक है, मूड मत खराब करो, मैं जा रहा हूँ, तुम शो करो। हाय, वेलकम टू रेडियो करी। नमस्कार। देखिए हम हैं पीके श्रीवास्तव और हमारी प्रॉब्लम जो है वो है करीना, मतलब करीना सूद। क्या हुआ? उन्होंने कोई गलती कर दी? गलती? अरे बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने। फिलहाल तो अपने रेडियो स्टेशन से आप ये बात प्रसारित कर दीजिए कि उनके जाने से पूरा चमत्कार का ऑफिस जो है बहुत दुखी। ठीक है, हम ये मैसेज एयर कर देते हैं। अगर वो रेडियो सुन रही होंगी तो उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। अब तो खुश? नहीं, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। हमारे भैया जी त्रिभुवन दास पांडे फ्रॉम पटना नाउ इन मुंबई, वो जो हैं उनके जाने के बाद जलेबी पर टूट पड़े हैं। जलेबी पे जलेबी खाए चले जा रहे हैं और उनके लिए कितनी घातक सिद्ध होगी वो खुद नहीं समझ पा रहे। मेरे जाने से? अब सॉरी, यानी करीना सूद के जाने से? जलेबी? बहुत गलत बात है। आपने उन्हें रोका नहीं? अरे रोका, बहुत रोका, लेकिन सुनते किसकी हैं? एक ही बात कहे जा रहे हैं कि गम बहुत है और गम को हल्का करने के लिए जलेबी बहुत काम आती है। बताओ कौन बात होती है? देखिए उनसे कहिए जलेबी बिल्कुल ना खाएं, परहेज करें, दवाइयाँ टाइम पर लें, वरना उनकी शुगर और बढ़ जाएगी। ये आपका कैसे मालूम है कि उनका शुगर है? अभी आप ही ने तो कहा जलेबी उनके लिए नुकसानदेह है, तो जरूर शुगर के मरीज होंगे। और अगर शुगर है तो परहेज तो करना ही होगा ना। हाँ, सही बात। अरे हम तो उनको समझा भी लेंगे, लेकिन आप ही बताइए करीना सूद का क्या करें? देखिए कुछ तो बात होगी जो वो इतने प्यार करने वाले लोगों को छोड़कर गई है। आई एम श्योर उसे भी आप लोगों की उतनी ही याद आ रही होगी। हो सकता है ऑफिस में कोई हो जिन्हें उनका ऑफिस में रहना नापसंद हो। मैं तो यही कहूंगी, करीना को अपनी दुनिया में खुश रहने दीजिए। अपने भैया जी से कहिए कि वो अपना ख्याल रखें। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। देखा भैया जी, आज जो करीना ने कितने अच्छे से समझा दिया कि लाइफ में जो कुछ भी होता है वो भले के लिए ही होता है। भैया जी देखो, ये मातम वाला चेहरा लटकाए हुए हो ना, ये हटा दो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। और ये जलेबी की ब्लैकमेलिंग एकदम बंद कर दो भैया जी, हम कह रहे हैं। आप चुप कीजिए आप। बड़े आए हमें समझाने, जाइए आप, जाइए। हम तो करीना को चमत्कार में वापस लेकर ही आएंगे।
ऑटो। भैया 1 मिनट रुकना। क्या हुआ मैडम? घर तो जा नहीं सकती तो फिर जाऊँ कहाँ? चुप क्यों है? बोलिए ना, कहाँ चलना है? नहीं, कहीं नहीं। सॉरी। यहाँ रोड पे क्यों खड़ी हो? क्योंकि और कहीं नहीं जा सकती। क्यों? क्यों? बताना जरूरी है? जैसे तुम नहीं जानते। सॉरी स्टार। मैं स्टार नहीं हूँ, मैं तो एक झूठी हूँ जिसका सब मजाक उड़ा रहे हैं। और उसी बात की तो माफी मांग रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम मेरे दोस्त थे और दोस्त रहोगे, लेकिन मुझे कौन माफ करेगा? कौन समझेगा? ये डफर और कौन? तुम डफर नहीं हो, तुम तो बहुत स्मार्ट निकले। देखो अब ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जली कड़ी सुनाई ना तो मैं तो मैं हाँ हाँ, जो करना है कर लो। मैं तुम्हें भी जली कड़ी सुनाऊंगा। प्रेम प्लीज, मैं आज बहुत बुरे मूड में हूँ। खराब मूड? नो प्रॉब्लम। तो चलो कहीं कॉफी पीते हैं, शाम तक घूमते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं और तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा और ऑफिस का टाइम भी कट जाएगा। बहुत अच्छे। लेकिन कितने दिनों तक? मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अकेला छोड़ दो। अकेले तो मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा, जीना तो अलग बात है। बिलीव मी करीना, कब से मैं तुमसे। मुझे कुछ नहीं सुना है, लेकिन तुम एक बात जरूर सुन लो। तुम तो ठीक से एक प्यार करने वाले भी नहीं बन पाए। क्या? और नहीं तो क्या, कभी एक टॉफी का पैकेट नहीं लाए, कभी मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए, कभी तो मेरा फायदा करा देते। चलो ठीक है, फायदा अब करा देते। मैं तुम्हें एक अच्छी सी कॉफी शॉप में ले जाता हूँ और एक बढ़िया सी ट्रीट देता हूँ। बहुत से। मुझे कहीं नहीं जाना है। अच्छा ठीक है, तो दिन भर इसी रास्ते पे खड़े रहते और गाने गाते, शायद कुछ पैसे भी कमा लेंगे। गरीबों की सुनो वो तो। अच्छा, एक काम और करते हैं, अब कभी पॉप स्टार प्रियंका को यहाँ बुला लेते हैं, फिर सब साथ में मिलके गाएंगे। प्रियंका को बुलाओगे? अरे यार मेरी ऑफिस के सामने तुम मार रहे हो। यार मैं मजाक कर रहा हूँ यार, मतलब प्रियंका को बुलाएंगे, फिर उसकी सुरीली आवाज सुन के यहाँ के सारे कौवे फुर्र हो जाएंगे। अच्छा चलें, चलो ना। ये कॉफी बहुत सॉल्टी है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अब सोचने को बाकी ही क्या रह गया है? एक काम करो ना, कल से तुम रेडियो करी ज्वाइन कर लो फुल टाइम। जी नहीं, इतने दिनों बाद तो मौका मिला है, घूमूंगी फिरूंगी, फिल्में देखूंगी। हाँ ये भी अच्छा आइडिया है, मुझे पहले से बताना, मैं भी टाइम निकालूंगा। तुम्हें किसने इनवाइट किया है? मेरे साथ मेरे घर वाले हैं जाने के लिए। ठीक है, चली जाना, लेकिन कोई हॉरर फिल्म मत देख लेना। आजकल की हॉरर फिल्म ना तुमसे ज्यादा डरावनी होती है। मॉम, मुझे ना ऋतिक के पिक्चर्स के सारे कैसेट्स लेने होंगे, मैं चंडीगढ़ जाकर देखूंगी। अच्छा ठीक है। मॉम क्या हुआ? मॉम वो देखो दीद। अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। चलो ना मॉम, उन्हें जाकर सरप्राइज देते हैं। बैठ तो, बड़ी मुश्किल से उसे टाइम मिलता है, क्यों हम उसे डिस्टर्ब करें? अब इसमें क्या डिस्टर्ब करना मॉम, उन्हें भी तो पता चले कि हमें पता है। चलो ना, चलो। चल तू घर चल। बड़ी मुसीबत हो गई है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुजी अकेले बैठे, वॉक पर नहीं गए? ऐसे भाई मन नहीं किया। परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? करीना को लेकर परेशान हैं। नीलू जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर गई हैं, आपसे भी तो कह गई थी कि उनके आने तक किसी भी तरह करीना को मनाकर चमत्कार वापस ले आना। करीना चमत्कार में वापस नहीं आएगी बुजी, बस। हुआ? अरे काहे भाई, काहे ऐसा का कह दिया तुमने? एक नंबर की झूठी है बुजी वो। अब झूठ तो हम भी कितना बोलते हैं, 5 जलेबी खाते हैं, नीलू जी से कहते हैं 1 ही खाइए। बुजी वो सिर्फ झूठी नहीं, बहुत बड़ी धोखेबाज भी है। इतने दिनों में हमें पता नहीं चला और तुमने पता लगा लिया, हैं? बताइए ऐसा का कह दिया उसने, हैं? मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, प्यार में हुई तकरार दूसरों को बतानी भी नहीं चाहिए। बुजी अब मैं क्या, मतलब कैसे बताऊं मैं आपको? कोई जरूरत नहीं है बताने की, कोई जरूरत नहीं है। अब जब करीना वापस आएगी ना तो हम उसे समझा देंगे कि प्यार में इस तरह से नाराज नहीं होते। अब वो नहीं आएगी बुजी, मैं उसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर रहा हूँ। कोई नहीं मिलेगी उसकी जैसी, और न्योनिका जैसी बहुत मिल जाएंगी।
ठीक कहा आपने गुरु, करीना जैसी और कोई नहीं हो सकता। मगर प्रॉब्लम सिर्फ ये है, आपने जो उसे समझा वो नहीं निकला। सब समझ रहे हैं हम, सब समझ रहे हैं, और आप भी समझ लीजिए, प्यार में झगड़ा लड़ाई 2 घड़ी के लिए तो ठीक होता है। इससे पहले कि दिलों में कड़वाहट आ जाए, आप जाकर मना लीजिए करीना। जाइए। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा बुद्धि। भाई करना पड़ेगा, हम कह रहे हैं। सॉरी, रियली सॉरी, मगर मैं मजबूर हूं। बहुत हो गया, बहुत हो गया ये बच्चों का खेल, और बहुत हो गया ये बचपना। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर चला जाए, हम त्रिभुवन दास पांडे दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं।